वेलकम बैक टू रूपी राइडर। आज के इस वीडियो का टॉपिक काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की अधिकांश संपत्ति रियल एस्टेट में है। केरल स्टेट के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी दाखिल करते समय उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया है उसके अकॉर्डिंग राहुल गांधी की 55% संपत्ति रियल एस्टेट में है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 32% बड़ा हिस्सा इक्विटी मार्केट में भी निवेश किया है। भारतीय कानून के अनुसार सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट इक्विटी के साथ साथ म्यूचुअल फंड, गोल्ड और रियल एस्टेट में भी निवेश किया है। उन्हें म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश करना पसंद है। राहुल गांधी का संपत्ति का पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। मौजूद 6.35 करोड़ रुपए में से उन्होंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश किया है। उनके स्टॉक पोर्टफोलियो पर एक नजर डालते हैं। राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी लिमिटेड, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और उनकी सबसे बड़ी स्टॉक होल्डिंग बजाज फाइनेंस जैसी अच्छी एस्टैब्लिश कंपनियों के नाम देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी ने म्यूचुअल फंड में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है। हालांकि उनके पास 24 शेयरों की तुलना में केवल 7 स्कीम्स हैं। लेकिन जहां तक उनकी संपत्ति के रेशियो का सवाल है वह स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच लगभग इक्वली डिवाइडेड है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच इन्वेस्ट की गई उनकी 8 करोड़ रुपए की संपत्ति में से 47% म्यूचुअल फंड में है, बाकी अमाउंट कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्टेड है। उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ज्वेलरी के जरिए भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी दो फंड हाउसों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के प्रति बाइज्ड हैं। राहुल गांधी के हलफनामे के अनुसार उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड के 2 टुकड़े हैं और साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी के हाउस बिल्डिंग में 50% हिस्सेदारी और गुरुग्राम में एक कमर्शियल बिल्डिंग में 2 ऑफिस प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 में इक्विटी में उनका एलोकेशन 0 था। जिस साल कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त गठबंधन यूपीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय गठबंधन एनडीए से लोकसभा चुनाव हार गया था। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन कांग्रेस नेता के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की रिकमेंडेशन पर आधारित हो सकता है, लेकिन पिछले 10 सालों में इक्विटी बाजार में ग्रोथ देखने को मिली जिसके दौरान मोदी सत्ता में रहे हैं, जिसने कि राहुल गांधी को इक्विटी बाजारों में अधिक पैसा इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस दिलाया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। राहुल गांधी का पोर्टफोलियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रूपी राइडर। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इक्विटी मार्केट में निवेश रिस्क से भरा है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें।